श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। एकदम स्पष्ट है अर्थ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदः तु आत्मज उत्पन्ने। आत्मज किसे कहते हैं? माताजी, आत्मज कहा जाता है पुत्र को, और पुत्री को कहा जाता है आत्मजा। एक नियम है, शास्त्रों ने कहा है कि आत्मा वे जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम्। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे आत्मज कहा जाता है। और देखो, शास्त्र के एक भी वचन निरर्थक नहीं होते हैं। नंद के यहां आत्मज उत्पन्न हुए, मतलब नंद नंदन उत्पन्न हुए। अच्छा, तो फिर दो दिखते क्यों नहीं है? वो इसलिए, अगर आप दो दीपक या दो मोमबत्ती को आप जला लो और जला करके बिल्कुल उनकी लौ को पास में ले आइए, तो दोनों लौ मिलकर के एक हो जाएगी। होगा कि नहीं? दीपक को जला लो और जला करके लौ को धीरे धीरे पास में ले आइए, दोनों लौ मिल करके एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का तत्व, दोनों का धर्म, दोनों का गुण एक ही है। ठीक उसी प्रकार जो यशोदा के पलंग पर सोए हुए थे श्री कृष्ण, बाबा वसुदेव जब अपने वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के वहां गए, जाते ही सबसे पहली दृष्टि पड़ी योग माया पर। और माया पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, फिर वो कुछ और नहीं देख पाता। ये वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को जैसे ही पलंग पर रखे, यशोदा के यहाँ अवतरित जो श्री कृष्ण नंद नंदन थे, उनसे मिल करके दोनों एक हो गए। और ब्रज वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हैं, वो सब नंद नंदन श्री कृष्ण ने की है। जब वृंदावन से श्री कृष्ण मथुरा गए, तो नंद नंदन नहीं गए, केवल वसुदेव नंदन गए। नंद नंदन श्री कृष्ण तो उसी वृंदावन के कण कण में व्याप्त हो गए। तभी संत लोग कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को चारों तरफ में से किसी भी एक तरफ से छोड़कर, परि, यहां शब्द है परि, परि मतलब होता है चारों तरफ। अभितः, परितः, सर्वतः, ये सब व्याकरण के शब्द हैं। तो परित्यज्य, चारों तरफ में से कहीं भी किसी भी दिशा से वृंदावन को त्याग कर श्री कृष्ण बाहर नहीं जाते हैं।